यहाँ रांची कोर्ट के जो है एक अधिवक्ता अपने आप को धनंजय सिंह बताते हैं कि वो पता नहीं कौन सा एक न्यायिक जो है आदेश लेकर के आते हैं और अचानक से पूरे बिल्डिंग को गेट को ढहा देने का काम करते हैं। सरासर गुंडागर्दी है और दबंगई है। हम अपनी कार्रवाई जब करेंगे ना तो प्रलय आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। संबंधित थाना, क्षेत्रीय थाना, वो इनके आवेदन को, लक्ष्मण मुंडा के आवेदन को नहीं लिए, कोई बात नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं किए, कोई बात नहीं। वो अंतिम पड़ाव नहीं है हमारा न्याय का और हमारे मांगों का अंतिम पड़ाव नहीं है। अभी बहुत बाकी है, अभी तो ट्रेलर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अपने अधिकार को प्राप्त किए बिना हम 1 इंच बाहर पीछे नहीं घसकेंगे, ये मेरा वादा रहा। इस तरीके का जो निंदनीय घटना को अंजाम देने वाले होश में आ जाए और जितना भी क्षति किए हैं वो अपने क्षति की भरपाई करने के लिए तैयार हो जाए। अभी भी आकर के घुटना टेक दे या तो उसकी भरपाई को घर में जाकर पहुंचा दे, लक्ष्मण मुंडा के घर, इतना तो जरूर कहेंगे। जोहार आप सभी दर्शकों का झारखंड न्यूज़ 9 पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम आए दिन किसी न किसी विशेष मुद्दे पे आपसे चर्चा करते रहते हैं और समाज के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं से आपसे रूबरू करवाते रहते हैं। इसी बीच आज हमारे बीच ऑक्सीजन पार्क में समाजसेवी सह बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ उपस्थित है, श्री देवी दयाल मुंडा जी। देवी दयाल मुंडा जी कैसे हैं बताइए पहले। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं को मेरा झारखंडी जोहार। और क्या मामला है आज का? जो मामला था, आप कहीं गए हुए थे, किसी पीड़ित का कोई घर के विषय में जो मामला हो रहा है, आज सुबह का जो मामला था वो पूरा मामला क्या है? ये मामला है हेहल बाजरा का। हेहल बाजरा में एक खतियानी आदमी है, वो जन्म से ही वहीं रह रहे हैं। इनके बाप दादा का भी अपनी ज़मीन है और वो खतियानी ज़मीन है और इस ज़मीन पर इन्होंने जो तकरीबन 3.5 एकड़ का भूखंड है उस खाता में, और उस खाते में 3.5 एकड़ ज़मीन के कुछ हिस्सा, कहने का मतलब करीब वो 20 कट्ठे ज़मीन पर अपना एक स्कूल पिछले 30 से 35 सालों से लगातार चलाने का काम किया, जहां स्थानीय बच्चे लोग, गांव कस्बे के लोग आकर के वहां पढ़ाई लिखाई करते हैं और सभी अभिभावक वहां पर अपने बच्चों को दे करके पढ़ा करके बहुत खुश हैं। और वो ज़मीन अभी सामाजिक रूप से कहा जाए तो वो जो है 22 पाढ़ा के ज़मीनों की ज़मीन बताया जाता है और सामाजिक संगठनों के द्वारा उसको स्कूल चलाने का भी एक जो है सहमति दी गई थी, जिससे जो पिछले कल कोई यहाँ रांची कोर्ट के जो है एक अधिवक्ता अपने आप को धनंजय सिंह बताते हैं कि वो पता नहीं कौन सा एक न्यायिक जो है आदेश लेकर के आते हैं और अचानक से जब कोई वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं होते हैं, स्कूल के शिक्षक नहीं होते हैं, स्कूल के गार्ड नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के क्या करते हैं, पूरे बिल्डिंग को, गेट को ढहा देने का काम करते हैं और मटिया मेट कर देने का काम करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये असामाजिक कार्य है और ये जो सरासर गुंडागर्दी है और दबंगई है। और यह गुंडागर्दी अगर समाज में कोई भी आदमी करेगा तो इसको जो है जिला प्रशासन समय रहते अरेस्ट कर ले, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा समाज के लोग और वो जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपने स्तर से अपनी कार्रवाई करने के लिए एकदम स्वतंत्र है, कभी भी कार्रवाई और दर्दनाक कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की ओर से क्या अभी तक कार्रवाई हुई? वहाँ पे प्रशासन ने अपना क्या बात रखा उन परिवार वालों के बीच में, क्या कुछ बातें हुई? देखिए क्या है ना कि इस मामले को लेकर के परिवार के लोग, स्कूल प्रशासन भी काफ़ी मर्माहत है और काफ़ी चिंतित है और ये लोग अपनी न्यायिक मांग को लेकर के आवेदन लेकर के संबंधित थाना, मतलब वो जो थाना क्षेत्र पड़ता है टीओपी थाना पंडरा, यहाँ जब ये लोगों ने आवेदन लेकर के गए तो वहाँ के थाना इसके आवेदन को लेने से साफ इनकार कर दिया, बोला कि सब के बारे में हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आपके आवेदन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आप लोगों की क्या आगे की रणनीति होगी? है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो रही तो सामाजिक स्तर पे आप लोगों की टीम, आपकी पूरी कमेटी इस पे क्या मतलब एक्शन लेने वाली है? झारखंड न्यूज़ 9 के सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके का जो निंदनीय घटना को अंजाम देने वाले होश में आ जाए और जितना भी क्षति किए हैं वो अपने क्षति की भरपाई करने के लिए तैयार हो जाए। अभी भी आकर के घुटना टेक दे या तो उसकी भरपाई को घर में जाकर पहुंचा दे, लक्ष्मण मुंडा के घर, इतना तो जरूर कहेंगे। और नहीं तो ये भले उनके आज बात में फंस करके संबंधित थाना, क्षेत्रीय थाना, वो इनके आवेदन को, लक्ष्मण मुंडा के आवेदन को नहीं लिए, कोई बात नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं किए, कोई बात नहीं।
वो अंतिम पड़ाव नहीं है हमारा न्याय का। हमारा न्याय का और हमारे मांगों का अंतिम पड़ाव नहीं है, अभी बहुत बाकी है। अभी तो ट्रेलर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम अपनी कार्रवाई जब करेंगे ना तो प्रलय आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। हम लोग जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, डीसी से भी बात करेंगे, एसपी से भी बात करेंगे और एसएसपी से भी बात करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो हमारे राज्य जो झारखंड राज्य में मूल रूप से झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे। और हम कोशिश इतने तक नहीं करेंगे, हम न्याय की मांग का अंतिम पटल जो है हम न्यायालय के अधिकारी से बात करेंगे, जजों से बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह चले जाएंगे और कहेंगे कि वो जो कोई धनंजय सिंह है जो अपने आप को अधिवक्ता बताते हैं, कैसे उनका ज़मीन हो गया और आदिवासी खतियानी ज़मीन में वो कैसे अपने आप को मालिक बता करके डिमोलिश करने का काम किया, तोड़ने का काम किया, गुंडागर्दी करने का काम किया और गुंडा लोगों को इन्वॉल्व करके इस तरीके से बर्बाद करने का काम किया, लोगों को घर से बेघर करने का काम किया। वहाँ चल रहे थे तकरीबन 250 बच्चे, स्कूली बच्चे जो पहला क्लास से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां क्लास तक में तकरीबन 250 बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, उन बच्चे के माता पिता के भावनाओं का क्या होगा, वहाँ पढ़ा रहे उन शिक्षकों का क्या होगा, वहाँ काम कर रहे सभी कार्यरत सभी कर्मचारियों का क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को हुए नुकसान के साथ अगर इसकी भरपाई नहीं किए तो हम बता दे रहे हैं धरती में कहीं भी वो रहने लायक नहीं रहेगा। दादा, हम देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों में जैसे आदिवासी ज़मीनों पे जो लोग गैर आदिवासी लोग जो कब्जा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे संगठन हैं रांची में जो उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करते हैं। तो क्या उन संगठनों से आपकी कुछ बातचीत हुई इस मुद्दे पे? देखिए, कुछ लोग तो जो है, कुछ प्रशासन के लोग हैं, कुछ गुंडा लोग हैं, अपने पावर का मिसयूज करते हैं, पैसा का मिसयूज करते हैं और इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जो लोग भी हमें अधिकार दिलाने का काम करें, उनका भी सहयोग लेंगे, सामाजिक संगठनों का सहयोग लेंगे और धार्मिक संगठनों का भी सहयोग लेंगे, सरकार का भी सहयोग लेंगे, न्याय का भी सहयोग लेंगे और वकीलों का भी सहयोग लेंगे, बुद्धिजीवियों का भी सहयोग लेंगे। लेकिन अपने अधिकार को प्राप्त किए बिना हम 1 इंच बाहर पीछे नहीं खसकेंगे, ये मेरा वादा रहा। चलिए, आप सुन रहे थे देवी दयाल मुंडा जी अपने विचारों को रखे हम सभी के बीच में। आप सभी दर्शकों को अगर कोई प्रतिक्रिया देना हो तो आप झारखंड न्यूज़ 9 के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे जाके अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत जोहार।